तो गाइज हम आज बताने वाले हैं आपको क्या मानव की मस्तिष्क, क्या मानव की मस्तिष्क जो है क्या है, जो आपकी जो ये है ना, इसके बारे में हम बताने वाले हैं, जो आप फिगर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति का चोट लगता है ना, तो पहले क्या लगता है, यहाँ लगता है मेनिजीज में, मेनिजीज में, क्या सर मेनिजीज में लगता है क्या। अगर किसी भी व्यक्ति का चोट लगा, कुछ भी होता है तो कहता है कोई कि माथा फट गया। अगर भाई यहाँ तक फट जाए तो आदमी जिएगा नहीं, वहीं पे खत्म, उसको हॉस्पिटल की जरूरी नहीं है। तो इसलिए जब मानव के कुछ भी में चोट लगता है ना, तो कपार में, तो यहाँ पे मेनिजीज में, जब मस्तिष्क में डायरेक्ट आपको बोलते हैं उसका माथा फट गया, मैंने या मस्तिष्क तक के उसकी प्रभाव नहीं पड़ती है। हाँ मानते हैं, चोट खाएगा तो मस्तिष्क खत्म होगा। अगर कुछ छिला रहा है ऊपर से, कोई उसको चोट किस प्रकार का लग गया तो मस्तिष्क तक, और छिला गया तो मेनिजीज, ठीक है। अगर फट ही जाएगा सफा तो उसको तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती है, खत्म। तो चलिए हम आगे बात लेकर चलते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं कि जो हरा हरा है, हरा नहीं होता है, हम आपको समझने के लिए बनाए हैं। ये जो हरा हरा है इसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। तो ये हमको कहना है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो आपको तो नहीं पता, तो हम समझाते हैं। मेनिजीज और मस्तिष्क, मेनिजीज, ये जो मेनिजीज ऊपर की जो पतरे झिल्ली लोग हैं, और ये मस्तिष्क जो है, अगर इसके बीच में क्या पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, तो कहता है कि मेनिजीज, जब किसी प्रकार के हमें चोट लगता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, मेनिजीज पे आता है, ठीक है। और यह मेनिजीज किसको भेज देता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव को भेजता है। और यही रबड़, इसको मैं द्रव, बैलून में जब पानी भरेगा इस प्रकार मारिएगा तो वहां तक की नहीं जाएगी, इसकी बगल में क्या है, मस्तिष्क। तो इसको चोट नहीं, मस्तिष्क को चोट ना लगने के वजह बीच में एक भगवान प्राकृतिक ने बना दिए हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। और यही जो है किसी भी चोट को आने से मस्तिष्क तक रोक देता है। तो यही सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का काम था। और मेनिजीज जो है, अगर आपको किसी प्रकार की चोट चाहे छिला जाता है तो वो मेनिज पर छिलाता है। कोई ना कहता है तो उसे बता रहे हैं कि माथा फट गया, तो उसको टाँका जो पड़ता है यही हल्का, इतना पतला नहीं होता है, ये और हल्का मोटा होता है। यही क्या होता है ना कि इसे छिला जाता है, छिला जाता है। और जब छिलाता है तो इसी को जोड़ने के लिए एक दूसरे में टका मिलता है, उसको ही बैंडेज पट्टी होता है। तो आपने ये मत समझिएगा कि ये खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो जाएगा, पाइप भी फटेगा ना तो पूरी द्रव निकल जाएगी, और जब निकल जाएगा तो आपकी खेल खत्म हो जाएगी वहीं पे। अगर ये खत्म हो जाएगी तो इसमें द्रव भराऊंगा तो पता नहीं चलेगा द्रव कहाँ से आएगा, और इसमें भराएगा अभी तो कामयाबी नहीं होगा। अब अभी जो बाकी नामांकन जो लोग हैं नाम लिखल, वो कामयाब नहीं है, तो और इसमें है तो पूरा का नाम लिखे, और जो कुछ लिखे हैं वो कामयाबी है। अब हम दूसरा में बताने वाले हैं, जो आपको मस्तिष्क में, देखिए मस्तिष्क में बता रहे हैं। ये जो कुछ ऐसे ऐसे प्रकार के लिखे हुए ऐसे ऐसे लग रहा है, जो यहाँ से है क्या चीज, सल्कस, देख रहे हैं सल्कस। तो इस सल्कस में क्या होता है ना, कि जो इस सल्कस और बाकी जो ये बच रहा है, देखिए यहाँ पे गाइरस, सल्कस गाइरस मिल के एक दूसरे से और क्या बनाता है, मस्तिष्क बनाता है। तो इसका मतलब है कि सल्कस और गाइरस दोनों का मेहनती क्या है, मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे कि मस्तिष्क जो हम लोग के माइंड में कितना होता है, तो वो कम से कम तो उसका वजन 1.5 kg होता है। कितना, 1.5 kg उसका वेट होता है, ठीक है। तो इसका औसत पूछा जाए, औसत आयतन, तो इसका 1650 होता है मिलीलीटर, ठीक है, 1650 मिलीलीटर। हम बात यह करना चाह रहे थे कि जो इसमें आयतन अति है, मस्तिष्क के जो भाग है इस दोनों से मिलकर बना है। और जो बाकी खाली खाली जो होता है उसको क्या कहते हैं, गाइरस, और जो इसमें चिन्हा वाले हैं उसको सल्कस। और बाकी जो नाम लिखा हुआ है आप तो देख रहे हैं, वो सभी बिन कामयाब है, बिना कामयाब तो हो नहीं सकता है, कामयाब है पर उतना कुछ जानने की खास नहीं। मेन खास ये जाना था इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन कम से कम तो 1.5 kg, और इसका पूरा औसत आयतन तो 1650 मिलीलीटर। और आप बताएं कि इसको चोट कैसे नहीं लगता है और चोट कैसे लग जाता है, तो आपको हम बताएं। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अगली हम बताने वाले हैं न्यूरॉन।